वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बताते हैं। वेरिएंस एक टाइम सीरीज में डेली रिटर्न्स और उनके एवरेज के बीच का स्प्रेड मेजर करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्टॉक या पोर्टफोलियो के ओवरऑल वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है। चलिए अब देखते हैं वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप इसका फॉर्मूला अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा स्क्वायर्ड। एक्स एक रिटर्न सीरीज में एक पर्टिकुलर दिन का प्राइस है, म्यू उस रिटर्न सीरीज का एवरेज प्राइस है, और एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरीथिंग लुक्स बेटर विद एन एग्जांपल. So let's consider an 8-day return series of a stock. सबसे पहले हम उन 8 दिनों का प्राइस एंटर करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डे 1 पर प्राइस 103 रुपए था और डे 2 पर प्राइस 101 रुपए था, एंड सो ऑन। वी नाउ एड ऑल द प्राइसेस एंड डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन 8 दिनों का टोटल प्राइस था 800 रुपए। So the average price of the stock over those 8 days is equal to ₹100. अब हम हर दिन के प्राइस को एवरेज डेली प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको नोट करेंगे। As you can see that day 1 पर प्राइस अपने एवरेज प्राइस से 3 रुपए ऊपर था, डे 2 पर 1 रुपए ऊपर था और डे 3 पर 3 रुपए नीचे था, and so on. Also notice that the sum of all the differences adds up to 0. In order to get a non-zero number, we square all the differences. This step also gives more weightage to outliers. जैसे कि आप देख सकते हैं, Day 4 and Day 7 saw significant price shifts compared to other days. By squaring the differences, we give more weightage to these observations. The next step is to add squared value of all the differences and divide it by the number of observations. तो हम 226 को 8 से डिवाइड करेंगे, which gives us a variance of 28.25. अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। You just take the square root of the variance. इस एग्जाम्पल में स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा square root of 28.25. That would be 5.32. I hope you now know how to calculate both variance and standard deviation. अगर आप standard deviation और variance को कैसे interpret करते हैं वो जानना चाहते हैं और उनके बीच के key differences समझना चाहते हैं तो इसका text chapter जरूर पढ़िए. In the next video, we will discuss about equity curve. So stay tuned and take care. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.